हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। गाइस, हम लोगों ने वन लाइन नोट्स भी तैयार किए हैं। चैप्टर 1 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। गाइस, बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपके 80 पूरे के पूरे 80 वन लाइन नोट्स मिलेंगे, जिसको हम पूरा का पूरा एलेबरेट करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे यहाँ पे उसको भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो गाइस पूरे के पूरे लेसन में, पूरे के पूरे कोर्स में आप बने रहिएगा। कोर्स छोड़ के बिल्कुल ही मत जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। गाइस, यहाँ बात की जा रही है यूजर इंटरफेस की। अब यहाँ पे ये तो पता होगा कि दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, यानी यूज इंटरफेस का मतलब किसी के बीच का जगह। यानी अगर आप ये कहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह यूजर इंटरफेस की बात की गई। यूजर इंटरफेस के दो टाइप्स हो गए। क्या हो गए? एक हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा हो गया आपका कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्या कहते हैं? GUI। और आपका ग्राफिक कमांड लाइन इंटरफेस को क्या बोलते हैं? CLI। ठीक, दो टाइप्स के यूजर इंटरफेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने देख लिया क्या? CLI और GUI। ठीक है, CLI का फुल फॉर्म भी आपने जाना, कमांड लाइन इंटरफेस। और आपका ये कमांड लाइन इंटरफेस ये क्या करता है, ये वर्क क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है, यूजर क्या पे इंटर करता है, क्या बोलते हैं, कमांड को। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कमांड को इंटर करता है एज अ प्रॉम्प्ट यूजर यूजिंग अ कीबोर्ड। ठीक, आपका सेकंड हो गया GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या करता है, कैसे इंटरफेस को काम करता है? ये ग्राफिक्स के थ्रू यहाँ पे इंटरफेस काम करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका OS X ऑपरेटिंग सिस्टम एस। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। हाँ जी, ये एप्पल कंपनी द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं मैक OS, अगर आपने नाम सुना हो, वो आपका इसी एप्पल कंपनी द्वारा ही लॉन्च किया गया। मैक OS क्या है? ये आपका प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डेवलप्ड किया गया है और आपकी क्या है, अब इसके मार्केटिंग, इसके जो मार्क किया गया है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ये आपका सिंस कब से चला हुआ आ रहा है? 2001 से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है। ये आपके एप्पल्स के मैक कंप्यूटर्स में यूज होता है। ओके, इनिशियल डेट की अगर बात करें, कब ये आपका आया था? मार्च 2001 में आया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, विंडोज 10 में आमतौर पर NTFS फाइल सिस्टम उपयोग होता है। NTFS का फुल फॉर्म भी यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहेगा, वहां पे जो आपके में स्टेटमेंट आएगा, बस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, अब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम तो हो गया। अब यहाँ इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। जो आपका गाइस NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, वो आपका विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है स्टोरिंग के लिए, रिट्राइविंग फाइल्स के लिए, और हार्ड डिस्क टाइप यानी आपका जो HDDs होता है, और जो आपका SDD यानी आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होता है, उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। ये NTFS एक टाइप ऑफ फाइल सिस्टम ही आप बोल सकते हैं। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, फाइल और फोल्डर किसी का भी नाम चेंज करना है यानी रीनेम करना है, तो हम यूज करते हैं F2 जो भी आपका शॉर्टकट की है। ठीक है, आपने देखा होगा F2 जो है आपका, जो आपका स्केप बटन होता है, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आप जाओगे तो वहां पे आपसे तीसरा बटन हो, क्या होगा? F2। क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप उससे? फाइल हो या तो फिर कोई फोल्डर हो, उसका नाम चेंज कर सकते हैं यानी रीनेम कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, रन प्रोग्राम विंडो को खोलने के लिए विंडो की
प्लस आर शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब रन प्रोग्राम आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। रन जो भी कमांड प्रॉम्प्ट आता है उस पर कोई भी चीज आप वहां पे लिखते हैं कोई भी चीज को ओपन करने के लिए। ठीक है, नहीं किया हो तो आज इसको ट्राई करिए। विंडो की जो आपकी होती है वहां पे कंट्रोल होता है, जो फंक्शन की होती है उसके बगल में आपके विंडो की मिल जाती है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप कुछ भी है इसको, तो वहाँ पे कीबोर्ड में आपको फंक्शन की विंडो की मिल जाएगी। विंडो की के साथ आपको क्या प्रेस करना है, आर। आर प्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रन प्रोग्राम का विंडो ओपन हो जाएगा। ओके। स्टेटमेंट नंबर 6, लिनक्स में दो प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यूजर इंटरफेस तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे बात आ गई लिनक्स की। ठीक है, अब लिनक्स की बात की जा रही है। लिनक्स में भी गाइस आपके यही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, सेम आपको क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, ये यूजर क्या करता है, यूजर क्या यहाँ पे यूजर यूज करता है माउस को मैनिपुलेट करने के लिए विंडोज। ठीक है, अब यहाँ पे CLI की बात कर दे, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, इसमें भी क्या करता है, सेम वही हो गया। विच टाइप ऑफ यूजर टाइप्स क्या करता है, कमांड करता है प्रॉम्प्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम लोगों ने लिनक्स का देख लिया। अब अगर यूनिक्स की बात करें, यूनिक्स में जो यूजर इंटरफेस होता है वो आपका क्या हो गया, यूजर इंटरफेस, यूआई। वहां पे क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है यूआई हो गया। वो रेफर करता है क्या, टू द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू पर्सन टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है, पर्सन को अलाउ करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, यूआई आपका प्रोवाइड्स करता है लुक एंड फील द सिस्टम, ये कैसे तो डिटरमाइंस हाउ इजीली एंड इफिशिएंटली वी वर्क। ओके। स्टेटमेंट नंबर 7, डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक एंटी मेलवेयर और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या है, एक इसके पास क्या क्या है, एक एंटी मेलवेयर है और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है। इस स्टेटमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेलवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। मेलवेयर क्या होता है, एक टाइप या तो एक फाइल बोल सकते हो, एक फाइल या तो फिर ऐसा एक कोड होता है जो डिजाइन किया जाता है डैमेज के लिए। किस चीज के डैमेज के लिए, यूजर्स के जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या तो उसके थ्रू जो भी नेटवर्किंग होती है उसको डैमेज करने के लिए। ठीक है, स्पाईवेयर क्या हो गया, स्पाईवेयर ये आपका फॉर्म ऑफ मेलवेयर होता है। ये मतलब एक तरह का मेलवेयर ही होता है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है जो कलेक्ट करता है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फिर उसके बाद आप कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं या तो कुछ भी खोला आपने, आप यूट्यूब भी खोला तो आपको उसके एडवर्टीजमेंट आने लगती है। ये एक टाइप ऑफ स्पाईवेयर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में बात की गई है एंटी मेलवेयर एंटी स्पाईवेयर। ठीक, एंटी मेलवेयर क्या हो गया, एंटी मेलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को मेलवेयर से। ठीक है, और सच है जैसे आपका हो गया स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, वॉर्म्स हो गया, इन सबसे क्या होता है, वो बचाता है। ठीक है, इस तरह का आपका एंटी स्पाईवेयर भी हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8, लिनक्स में लिनक्स में एक्स विंडो सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और एक्स विंडो सिस्टम को पहली बार 1984 में विकसित यानी डेवलप किया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्स विंडो सिस्टम की। एक्स विंडो सिस्टम की हम थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आपका जो एक्स विंडो सिस्टम होता है ये आपका विंडोइंग सिस्टम है, किसके लिए, बिट मैप डिस्प्ले के लिए। ठीक है, ये आपका कॉमन होता है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। एक्स आपको प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अ यूजीआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट के लिए। ये आपका इनिशियली आपका रिलीज हुआ था जून 1984 में। जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में बताया था, जो मैं एग्जैक्टली ये सारी डेट्स बताती हूँ, उसको डेट्स को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि बस आपके दिमाग में ये रहे कि आपके डेट आपके एग्जाम में जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी कि ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 9, रिसाइकल बिन में किसी फाइल को भेजने पर डिस्क में तब तक रहती है जब तक उसके रिसाइकल बिन से नहीं हटाया जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप अभी अपना रिसाइकल बिन ओपन करके देखिए, उसमें कई कुछ जो भी आपने डिलीट किया होगा, भले आपने 2 महीने किया होगा, वो आपके इस रिसाइकल बिन में ही रहती है।
ठीक है। बट आपके जैसे और अगर आप मोबाइल में अगर चलाए जिसमें फोटोज वगैरह होते हैं, अगर उसके ट्रैश में अगर आप डिलीट करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वहां से वो उतने दिन बाद डिलीट हो जाती है, क्योंकि आपके फोन में एक लिमिटेशन होती है कि भाई इतना है, इतना इतना ही डेटा है, और उसमें कंटिन्यूसली डेटा आता रहता है। लैपटॉप में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, बट उतना ज्यादा यहाँ इसकी स्टोरेज थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप आपके पास जो भी ऐसा डेटा है, या तो आपने जो भी रिसाइकल बिन में जान डाला हुआ है जो बहुत ही ज्यादा बहुत 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 बड़े साइज में, तो उसको जल्दी से डिलीट मार दीजिए परमानेंटली। स्टेटमेंट नंबर 10, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको पता हुई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है बेसिकली, जो आपके कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए, उसकी जो भी एक्टिविटी करने के लिए। सम टाइप के जो भी एप्लीकेशन पैकेज होते हैं, जो भी आपका होता है सिंगल टास्क, जो भी आपका प्रोसेसिंग होता है, जो भी अगर आप स्प्रेडशीट पे वर्क कर रहे हैं या कुछ भी, ये सारे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 11, प्रोसेसर प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य हैं। ठीक है, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रबंधन माने क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रबंधन में मैनेजमेंट, यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये किसका वर्क है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूजर और आपका जो भी, अब जैसे मैं यहाँ पे यूजर हूँ और जो मेरा सिस्टम है वो क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कड़ी है वो क्या हो गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसका वर्क क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस जो भी चल रहा है उसको मैनेज करना, फाइल जो भी है उसको मैनेज करना, मेमोरी है उसको भी मैनेज, सारा काम अब किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेटमेंट नंबर 12, एमएस डॉस में फाइल 1 और फाइल 2 को नई फाइल के साथ संयोजित करने के लिए कॉपी फाइल 1 प्लस फाइल 2 फाइल 3 कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली संयोजित, उसके साथ क्या ऐड करना है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे साइड में आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी। टेस्ट, आपको टेस्ट देना है तो आप यहाँ पे भी CCC-online-tayari.com पे जा सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 13, बीएमपी यानी बिट मैप इमेज, ये एक प्रकार, ये टाइप का इमेज फाइल है। ठीक है, बीएमपी के अगर बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये बीएमपी जो फाइल फॉर्मेट होता है इसको हम ये भी बोलते हैं क्या? बिट मैप इमेज फाइल। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट बिटमैप फाइल फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है? ये आपका एक रेस्टर ग्राफिक्स इमेज के लिए यूज होता है, इसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए। बिटमैप डिजिटल इमेजेस के लिए, इंडिपेंडेंटली जो इसका यूज किया जाता है डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए, स्पेशली ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका डेवलप किया गया था विंडोज का ऑपरेशन करते। स्टेटमेंट नंबर 14, विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल, हाँ जी, आज तो सबको पता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो भी कंपनी है आपका अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। आपका ये प्रोवाइड करता है क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर एंड उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब गाइस ये पता है कि आपको इसके इसके जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा बढ़ते और घटते रहते हैं। इसके सीईओ जो है वो हमारे इंडियन है। कौन है? सत्या नंडेला। ठीक है, 2014 से अभी तक है। ठीक, अब इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 1975। हाँ जी, इस माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन आप याद कर सकते हो क्या? 1975, इतना प्यार हो। कब? 1975। कब? न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, चेयरपर्सन जो भी है वो भी आपके सत्यानंद नडेला ही है। इसका फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन, दोनों ने साथ में मिलकर किया था। ठीक, इसकी सब्सिडरीज की अगर बात करें, जो आप गिटहब यूज करते हो, जो आप लिंक्डइन यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो इसके सब्सिडरीज में आते हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है आपका लिनक्स में
फाइल परमिशन को बदलने के लिए chmod कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सी, अगर आपने इस तरह के कमांड्स को नहीं देखा है, नहीं यूज किया, तो मैं यहाँ पे बता दूं, chmod कमांड, chmod जो कमांड होता है वो आपको अलाउ करता है कंट्रोल करने के एग्जैक्टली हु एबल टू रीड, हु एबल टू एडिट, हु एबल टू रन। ठीक है, मतलब कौन इसको रीड कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन इसको रन कर सकता है, ये सारे फाइल्स को। ठीक है, chmod का इसका अगर एब्रिविएशन दे तो क्या होगा, चेंज मोड। ch स्टैंड्स फॉर चेंज। ठीक है, चेंज मोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 16, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ स्टेट एक बूटिंग प्रोसेस है। यदि पोस्ट के दौरान हुई कोई त्रुटि होती है, यानी कोई एरर होता है, तो सिस्टम के स्पीकर के माध्यम से बायोस क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक विशिष्ट सिग्नल, यानी जो भी बीप करके कोड होगा का उत्सर्जन, यानी वहां पे बीप करके कोड आपको सुनाई देगा, ताकि उपयोगकर्ता को इसकी जानकारी दे दी जा सके। ठीक है गाइस, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, जो यहाँ पे पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की जो भी बूटिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है, बूटिंग के लिए कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे बूटिंग स्टार्ट होगी, बूटिंग का पहला प्रोसेस क्या हो गया, ये आपका जो पोस्ट हो गया, बूटिंग प्रोसेस होगी। अगर कोई भी वहाँ पे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में कोई भी क्या होगा, एक बीप करके साउंड होगा, और इससे क्या होगा, जो यूजर है उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 17, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए RMDIR का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, जैसे हम लोगों ने chmod में देखा, ch स्टैंड फॉर चेंज, यहाँ पे आपका rm स्टैंड फॉर रिमूव। ठीक है, rm क्या हो गया, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, dir क्या हो गया, डायरेक्टरी, rm क्या हो गया, रिमूव। ओके, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, RMDIR। स्टेटमेंट नंबर 18, कर्नल एक सॉफ्टवेयर कोड है जो हार्डवेयर और कंप्यूटर पर चलने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बीच एक परत का काम करता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। और क्या, यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है। ठीक, अभी कर्नल जो होता है, बेसिकली क्या, कर्नल क्या है, जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं और आपके जो सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, जो डिवाइसेस होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कर्नल। कर्नल आप ये कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्या मैंने क्या बोला, एक साइड एप्लीकेशन हो गया, एक साइड सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस हो गया, बीच में क्या हो गया, कर्नल। ठीक है, कर्नल इज इसेंशियल, ये ध्यान से सुनिए, कर्नल इज इसेंशियल सेंटर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज अ कोर, यहाँ के क्या है, ये एक तरह का कोर है जो आपको प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विसेज फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए के सारे पार्ट्स के लिए आपको क्या, एक बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका मेन लेयर होता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का जो मेन लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको हेल्प भी करता है प्रोसेस के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, फाइल सिस्टम्स के लिए, डिवाइस कंट्रोल और नेटवर्किंग के लिए। ओके, स्टेटमेंट नंबर 19, यूनिक्स में फोर्क सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है। ठीक है, अगर आपने फोर्क सिस्टम कॉल के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। फोर्क सिस्टम कॉल यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस, यानी नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। अगर यहाँ पे जो भी होंगे थोड़े टेक्निकल टर्म्स में होंगे तो वो इसको और अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। किसके लिए यूज किया जाता है, ये नए नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने बी ट्री या बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो ये इजी होगा। जैसे इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस। अब फिर इसको क्या बोलते हैं, उसी को कॉन्करेंटली रन करने के लिए प्रोसेस, जो भी इस तरह का प्रोसेस होता है उसका बोलते हैं फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट नंबर 20, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा समानांतरण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। अब ये देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, एक टाइम पे कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं कोई और काम भी कर रही हूँ,
मतलब अगर मैंने रीडिंग किया या मैंने इसके साथ मैंने म्यूजिक सुन रही हूँ, तो क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। अब एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो, एक साथ यानी पैरेलली सारा काम चल रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं खाना बनाते टाइम मैं गाने भी सुन रही हूँ, मैंने मूवी भी देख रही हूँ, और मैं अपने साथ में खड़े हुए किसी से मैं बात भी कर रही हूँ। ये सारी पैरेलली सारा काम चल रहा है, इसीलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जा रहा है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हमेशा, अब देखिए अगर अब मैं कहूँ कि भाई मैं खाना, मैंने आज क्या किया, मैंने आज खाना बनाया, मैंने आज टीवी देखा, मैंने आज एक वीडियो अपलोड की, उसके मैंने बाद अपनी पढ़ाई की, तो ये तो हो गया, मैंने इतना सारा काम किया, पर इसको मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि एक साथ कई सारे काम को करना। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लाइक करके अगर अगर आपको कोई भी, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21, dir * डॉट txt कमांड का उपयोग यानी डॉट txt एक्सटेंशन की सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हाँ जी, देखिए dir के इस डायरेक्टरी में जितनी भी डॉट txt यानी जो भी टेक्स्ट टाइप्स की जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। ओके, स्टेटमेंट नंबर 22, चुने गए फाइल या तो फोल्डर को बिना रिसाइकल बिन में भेजे गए परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि देखिए अगर आप डिलीट प्रेस करते हो तो वो डायरेक्टली कहा जाएगा रिसाइकल बिन, ठीक। बट अगर आप डिलीट के साथ शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं देन आप एंटर पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपके रिसाइकल बिन में कोई भी चीज ना जाए, मतलब जिसका कभी यूज, रिसाइकल बिन का रिसाइकल का मतलब क्या है, और रिसाइकल बिन में अगर आप जाते हो तो दोबारा से आप उसको अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब वो दोबारा से सेम जगह आप उसको ले सकते हैं, दोबारा से उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हो देन आप एंटर करते हो तो वो दोबारा से नहीं आ सकता, परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 23, जब कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी में से एक प्रोग्राम चलते हैं तो इस क्रिया को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। हाँ जी, देखिए अगर मान लेते हैं इस सिस्टम पे मैं एक टाइम पे पहले गाने सुन रही हूँ, गाने के साथ साथ मैं कोडिंग कर रही हूँ, कोडिंग के साथ साथ मेरा एक अलग अलग कैलकुलेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइम पे कई सारे काम हो गए, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक टाइम पे कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यानी अगर मैं कहूँ मैं कैलकुलेशन के साथ साथ मैंने सिस्टम में भी कैलकुलेटर का यूज किया हुआ है, तो एक साथ कई सारे काम हो गए, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम। ओके, स्टेटमेंट नंबर 24, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूट अनुक्रम यानी बूट सीक्वेंस को शुरू करता है यदि आपके हार्ड ड्राइव पर संग्रहित यानी स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश करता है, उससे रैम में लोड करता है। देखिए बायोस का क्या बात बोला है, बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूट सीक्वेंस को स्टार्ट करता है, और उसके बाद जो आपकी हार्ड ड्राइव में जो भी स्टोरेज है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको ढूंढता है और क्या करता है, उसको रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड कर देता है। ठीक, अब बूट सीक्वेंस की जो भी स्टेप्स होती है वो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, बूट सीक्वेंस अगर आपको होता है, ये क्या होता है, बेसिकली आपका स्टार्टअप होता है, जो भी कंप्यूटर को स्टार्ट होने का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इन्वॉल्विंग करने का आपके पावर ऑन का, फिर इसका बायोस बायोस के साथ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में। फिर क्या करता है, वो ओएस को लोड करता है, जैसे कि स्टेट में बताया गया, ओएस को लोड करेगा, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेगा, लोडिंग करेगा सिस्टम की यूटिलिटीज को, देन आपको क्या मांगेगा, यूजर से ऑथेंटिकेशन। ओके, स्टेटमेंट नंबर 25, ब्रैकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, यहाँ पे अगर इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ, ये एक तरह का डिसकंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, किस पे, यूनिक्स पे। किस पे बेस्ड है, ये यूनिक्स पे बेस्ड है। डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया इसको किसके थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जो आपका ब्रैकली है ये एक जगह का नाम है। ठीक है, ये आपका लाइसेंस्ड है बीएसडी के थ्रू, और इनिशियली इसका जब रिलीज हुआ था, कब हुआ था, 1977 में। ओके,
स्टेटमेंट नंबर 26, MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, अब अगर हम बात करें किसी और की, लिनक्स की बात कर लें, या तो अब बहुत सारे हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास MS DOS की बात करें तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर इसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब रहती है। ठीक है, अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, एक टाइम पे कई सारे प्रोग्रामिंग हो रही है। ठीक है, अब इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में बात की गई, जो मेन मेमोरी होती है उसमें एक से ज्यादा जॉब तो रहेगी ही। देखिए अब उसमें क्या ये कह सकते हो कि एक आपका रेडी स्टेट में है, एक आपका रनिंग स्टेट में है, दूसरा रेडी स्टेट में आपका इंतजार कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो जो जॉब्स होती है, जो काम होता है, वो वहां पे क्या मेन मेमोरी में लाइन से बना होता है कि भाई इस काम के बाद ये काम करना है, इस काम के बाद ये काम करना है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ओएस में कई सारी मेमोरी एक के बाद सेव रहती है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 28, लिनक्स कर्नेल फाइल का नाम वीएम लिनक्स होता है। ठीक है, भाई कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये नाम ही पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, वीएम लिनक्स क्या होता है। लिनक्स के बारे में तो आपको पता है भाई, कौन थे इनके फाउंडर, लिनियस टोरवाल्ड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। ओके, यहाँ पे वीएम लिनक्स की बात करें तो ये क्या है, आपका एक स्टैटिकली लिंक्ड एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है, जो क्या करता है, कंटेन करता है लिनक्स कर्नल की, जो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट होता है, जो सपोर्ट करता है लिनक्स को। ठीक है, ये आपका इंक्लूड करता है ईएलएफ क्या है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंक्ड फॉर्मेट होता है। और आपका क्या ये इंक्लूड करता है सीओएफ क्या, कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब आपका जो हमने बात की है वीएम लिनक्स की, ये आपका जो भी फाइल फॉर्मेट है वो यूज किया जाता है डिबगिंग के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 29, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रोल लॉक, ये दोनों क्या है, टॉगल कीज हैं, यानी टॉगल कुंजीज है। गाइस देखिए जो भी टॉगल कीज है वो यहाँ पे क्या होते हैं, उसके नाम क्या, इज यूज टू टर्न अ फंक्शन ऑन, ऑफ और ऑन। आप जैसे क्या बोलते कभी भी प्रेस करते हैं, जैसे कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो मैं आई थॉट कि मैक्सिमम सिस्टम जो भी है उसमें एक लाइट लगी होती है, नम लॉक के लिए, स्क्रॉल लॉक के लिए, सबके। ठीक है, ऑन ऑफ के लिए लगी होती है, और स्विच ऑफ टू फंक्शंस के लिए भी होती है। ठीक, द मोस्ट कॉमन टॉगल किसकी बात करें, ये आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका जो नम लॉक है और स्क्रोल लॉक, इसको भी टॉगल कीज में जाना जाता है। किसमें, ये बेसिकली टॉगल का क्या मतलब हो गया, इन लेटर कीज बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस। ओके, स्टेटमेंट नंबर 30, सेफ मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यकर्ताओं के साथ चलता है। ठीक है, अगर आप सेफ मोड बोल दें और अगर आप ये बोल दें स्लीप मोड बोल दें, तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टम होता है आपका सारे वर्क नहीं करता है, कुछ मिनिमम वर्क होता है। आप अपने मोबाइल फोन की बात कर ले, जब क्या होता है, कभी भी मेरे फोन में तो ऐसा होता है, जब बैटरी बहुत कम बची होती है तो उसमें मेरे पास ऑप्शन आने लगता है कि क्या आप इसको सेफ मोड पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे ऐप को नहीं यूज कर सकते, नोटिफिकेशन नहीं आती है, सिर्फ कॉल या तो फिर मैसेज नॉर्मली ही आप ऐप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेफ मोड में क्या हो गया कि आपके बैटरी को बचाने के लिए या तो इस तरीके की सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड वर्क करने की परमिशन आपका सिस्टम देता है। ठीक है, और गाइस ई बुक्स का भी आपको साइड में साइन दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको 700 प्लस एमसीक्यूज हैं। अगर आप चाहें परचेज करना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके एक बार विजिट जरूर करें। स्टेटमेंट नंबर 31, स्टैंडर्ड विंडोज बिटमैप इमेज को सहेजने के लिए बीएमपी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। बस यहाँ पे क्या बात होगी, अभी हम लोगों ने बीएमपी फाइल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था, दोबारा से कर लेते हैं। स्टैंडर्ड विंडोज बिटमैप इमेज को क्या करिए, यानी सहेजने के लिए, यानी इसको अच्छे से रखने के लिए किसी का यूज करें, बीएमपी फाइल फॉर्मेट। इसको हम क्या कहते हैं, बिट मैप फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। ये इसके बारे में हम लोगों ने बताया, ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू। इसका ओपन फॉर्मेट है ओएसपी और डब्ल्यूएमएफ। ये आपका बीएमपी फॉर्मेट, ये आपका हाईली वर्सेटाइल है। ठीक है, इसको हैंडल किया जाता है मल्टीपल कलर डेप्स के लिए,
प्रोफाइल्स के लिए एंड अल्फा चैनल्स के लिए। इट कैन ऑल्सो सपोर्ट द डेटा कंपैरिजन, ठीक है, डेटा कंप्रेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। BMPs यार ये क्या होता है, कंपैटिबल होते हैं न्यूमरस और वेब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर टाइप्स के लिए, ठीक है। अडोब फोटो, जो आपका अडोब फोटोशॉप है, इज जस्ट वन ऑफ द इमेज एडिटिंग प्रोग्राम जो भी सपोर्ट करता है किसको, दिस फाइल फॉर्मेट, यानी आपको BMP फाइल फॉर्मेट, ओके। स्टेटमेंट नंबर 2032, लिनक्स में प्रोग्राम को शेल कहा जाता है। हाँ जी, लिनक्स जब भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो भी इसमें प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेल, SHELL नहीं, SHELL। स्टेटमेंट नंबर 33, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करना सही विकल्प है। देखिएगा, अब ये देखिए आप कहोगे भाई ये तो बहुत पुराना वर्जन है विंडोज का, ठीक है, इस समय तो 11 12, इसमें तो 11 सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्लाइंट सर्वर जो भी नेटवर्क है उसके लिए यहाँ पे बात की गई है, उसके लिए नेटवर्किंग के लिए विंडोज 2000 में कई सारे इतने अच्छे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। स्टेटमेंट नंबर 34, माउस की सेकेंडरी बटन को राइट क्लिक भी बोलते हैं। अब देखिए माउस आपने देखा होगा, ठीक है, सबने नॉर्मली लैपटॉप भी जिसके पास हो, जिसके पास जब भी हो आप माउस जरूर यूज करते होंगे। माउस में दो बटन है, आपको पता है, लेफ्ट राइट, और बीच में कई सारे माउस में स्क्रॉल के लिए होता है, आप कई सारे माउस में नहीं भी आता है, ठीक है। जो उसका जो सेकेंडरी जो आपका लेफ्ट वाला बटन उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक, और राइट वाले बटन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक। अब जो प्राइमरी जो लेफ्ट वाला बटन होता है उसको आपको लेफ्ट वाला क्लिक करते हैं, जो सेकंड वाले बटन को सेकेंडरी बोलते हैं क्या, राइट क्लिक, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 35, वायरसेस, टाइम बॉम्ब, वॉर्म्स इत्यादि से हमें अपने सिस्टम्स को बताना चाहिए। गाइस मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया कि आपका वॉर्म्स क्या होते हैं, आपका मेलवेयर क्या होता है, ये सारे आपके सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इससे इन सारी चीजों से हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा के रखना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 36, सभी डिवाइस फाइलें /DAV निर्देशिका में संग्रहित की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, जो भी आपकी डिवाइस फाइल है वो उसमें किस में रहती है, /DAV, ठीक है, इसमें आपकी स्टोर रहती है, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 37, विंडोज शटर डाउन विकल्प को पॉपअप करने के लिए Ctrl+F4 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गाइस मेरा इतने बार यही सेम टू सेम कहना है, अगर आप शॉर्टकट की याद करना चाहते हैं तो उसको यूज करके देखिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, Ctrl+F4 करो, अब उसके बाद देखो कि उसमें क्या होता है। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आप इतनी सारी शॉर्टकट कीज है आप इसको नहीं याद कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो हम आपको बता दे रहे हैं बट आप जब तक यूज नहीं करोगे आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है, Ctrl+F4 प्रेस करो, क्या होगा उसके बाद आप खुद ही देख लोगे, जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया है, शटर डाउन विकल्प को पॉपअप ओके आ जाएगा, ओके। स्टेटमेंट नंबर 38, किसी भी फाइल्स के स्वामित्व को बदलने के लिए CHOWN कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। CHOWN कमांड अगर आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ये क्या है, चेंजेस यूजर ओनरशिप ऑफ अ फाइल, या तो आप फाइल को जो ओनरशिप है वो चेंज कर रहे हैं किसकी, या तो आप फाइल की ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं, या डायरेक्टरी की, या तो फिर लिंक्स जो भी लिंक है आपका लिनक्स में उसकी। एवरी फाइल इज एसोसिएट विद ओनिंग यूजर, और जो भी कोई फाइल होती है वो एसोसिएट की होती है या तो किसी यूजर के लिए या तो किसी ओन ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे क्रिटिकल फिगर फाइल की अगर हम उसको चेंज करना है तो उसमें किसका यूज करेंगे आप, CHOWN। ये इसका एब्रिविएशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, चेंजिंग ओनर, ठीक है। CHOWN क्या हो गया, चेंजिंग ओनर। स्टेटमेंट नंबर 39, विंडोज 10 का संबंध विंडोज के विंडो एंटी परिवार से है। तो गाइस यहाँ पे विंडो एंटी के बारे में हम लोगों ने पिछले कोर्स में भी डिस्कस किया था, पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था, हम फिर से बता दे रहे। विंडोज एंटी क्या होता है, प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि प्रोड्यूस किया गया है आपके माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्जन जो भी है वो रिलीज किया गया था 27 जुलाई 1993 में।
ठीक है। अब ये आपको मैंने बता ही दिया, इसके डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट थे। ठीक, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जान लो कि विंडोज 10 का जो भी रिलेशन है वो विंडोज एंटी परिवार से ही। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का अर्थ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम से होता है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है। आपका क्या हो गया, एनटीएफएस क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये क्या होगा, आपका ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए, जो भी या तो फाइल्स उसको रिट्राइव करने के लिए, और जो आपके एच है यानी आपका हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, या तो फिर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, उन सब के लिए इसको, ये आपका एनटीएफएस जो है वो एक टाइप का फाइल सिस्टम ही है। स्टेटमेंट नंबर 41, डॉस के 6.2 संस्करण में CHK DSK कमांड को स्कैन डिस्क यानी SCANDISK में चेंज यानी बदल दिया गया है। स्कैन डिस्क कमांड ड्राइव की जांच करने और किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। गाइस देखिए, सबसे पहली बात यहाँ बात की जा रही है डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस के 6.2 वर्जन की। ठीक है, 6.2 डॉस के 6.2 वर्जन में जो आपका CHK DSK कमांड, अभी आपको नहीं पता हो तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। CHK DSK कमांड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, चेक डिस्क, CHECK जो चेक होता है यानी चेक करने वाला, ये CHK यू जो क्या है उसी पे स्टैंड करता है, क्या, चेक। चेक डिस्क कमांड इसको क्या बोलते हैं, CHK DSK कमांड। ये क्या कहता है, ये एक तरह का कमांड प्रॉम्प्ट है। ये कमांड यूज किया जाता है चेक स्पेसिफाइड डिस्क यानी जो भी स्पेसिफाइड डिस्क होती है उसको चेक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, जो भी डेटा में हो और जो भी ड्राइव हो उसको नेसेसरी हो। ठीक है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है, उसको किसमें चेंज कर दिया गया है, स्कैन डिस्क में। स्कैन डिस्क कमांड, अब देखिए जो मैंने बताया है चेक डिस्क कमांड को क्या इसमें चेंज कर दिया गया, बस नाम चेंज किया गया स्कैन डिस्क में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी सेम नाम को चेंज कर दिया गया है। अब स्कैन का भी क्या काम है, वो सेम काम है, ड्राइव की जांच करना यानी उसको चेक करना और किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग करना, यानी चेक स्पेसिफाइड डिस्क एंड रिपेयर और रिकवर डेटा ऑन द ड्राइव इफ नेसेसरी। ओके। स्टेटमेंट नंबर 42, वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर यानी जनरली जो की वर्चुअल मेमोरी होती है वो रैम पर ही स्थित होती है। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यानी ऐसी मेमोरी जो सिर्फ वर्चुअली ही हो। ठीक है, रैम क्या आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के अंदर जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है वो हमारी रैम के अंदर ही होती है। स्टेटमेंट नंबर 43, विंडोज में स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए डेस्कटॉप में बाएं तरफ बिल्कुल नीचे विंडोज लोगो पे क्लिक किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, क्या करना है आपको, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। अभी अगर आप अगर लैपटॉप पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुरंत ट्राई कर लीजिए, मोबाइल पे देख रहे हैं तो सिस्टम ऑन जब करेगा तब ट्राई करिएगा। गाइस देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें जब भी बताती हूँ, मैंने हमेशा से आपको बताया है, कोई शॉर्टकट कीज हो या कोई भी इस तरह की चीज जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप उसको यूज करके देखिए, यूज करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें बोला है विंडोज के जो स्टार्ट मेनू पे आप जाओ, वहां पे डेस्कटॉप में जो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बाई तरफ जो सबसे नीचे में जो आपका विंडोज का लोगो एक बना होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके सारे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट वाला मिलेगा। ओके। स्टेटमेंट नंबर 43, लिनक्स में फाइल या डायरेक्टरी को दोबारा नाम देने के लिए एमवी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे बात हो रही है एमवी कमांड की। एमवी कमांड क्या होगा, ये एक तरह का अगर ये बोला जाए तो ये यूनिक्स कमांड भी है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है। इसका क्या यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है मूव करने के लिए, मूव एक या एक से अधिक फाइल को मूव करने के लिए, या तो फिर फाइल्स को या तो फिर डायरेक्टरीज को एक प्लेस से अनदर प्लेस में। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि आप बोलते हैं कि दोबारा नाम देने के लिए इस तरीके से भी यूज किया था, दोबारा नाम देने के लिए भी और इसको मूव करने के लिए भी काम। इसको जैसे एमवी जो कमांड है इसको अगर हम
ये बोले कि ये किस चीज के लिए स्टैंड करता, तो क्या होगा, एमवी मीन्स मूव। ओके। स्टेटमेंट नंबर 44, स्विच यूजर और टास्क मैनेजर के लिए विंडोज 10 में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। हाँ जी, ये भी देखिए एक आपका शॉर्टकट की है। इसको कैसे रखना है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार इसको आप यूज करके देखना है। क्या करना है, इसको एक बार यूज करके देखना है। आप यूज करके देखोगे, आप भाई देखो भाई जो चीज मैं बता रही हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली सही है। अब क्या करोगे, अब विंडो 10 आपके ऑब्वियस, अगर 10 नहीं हो तो 11 होगा, अगर 10 हो तो भाई उससे अच्छी बात क्या है। अब उसको यूज करो, क्या, ऑल्ट प्रेस करो देन कंट्रोल देन डिलीट, तो क्या होगा, स्विच यूजर या तो फिर टास्क मैनेजर का आप यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 45, विंडोज 10 के साथ एज या ब्राउजर जारी किया गया था। ठीक है, यह पहली बार 2015 में विंडो 10 और जो आपका एक्सबॉक्स 1 के लिए जारी किया गया था। फिर 2017 में एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, 2019 में मैक ओएस के लिए जारी किया गया। ठीक। अब नॉर्मली मैं बताऊं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका ब्राउजर क्या है, क्रोम। ठीक। बट गाइस आपका जो एज है उसमें भी बहुत ही अच्छे से फीचर्स है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बट हम यूज नहीं करते हैं इसलिए हमको नहीं पता। क्रोम की बात करें, अगर मार्केट के हिसाब से लेके चले तो 68.79 जो कि इवेलुएट किया गया है, उसकी मैं बता रही हूँ, जो डेटा तैयार किया गया है, 68.79% लोग जो भी डेस्कटॉप यूज करते हैं वो क्या है, वो 68.79% लोग जो कि डेस्कटॉप पे यूज करते हैं और 63.72% लोग जो कि मोबाइल में यूज करते हैं। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज की मैं बात कर लूं तो 8.1% लोग डेस्कटॉप पे यूज करते हैं और 0.1% लोग मोबाइल पे यूज करते हैं। भाई अब ये देख लो भाई, एज तो विंडो 10 के साथ ही आया था, बट इसकी डिमांड बहुत कम है, बट उसके फीचर्स अच्छे हैं, बट किसी को पता नहीं है इसलिए लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अगर इसमें बेसिकली मेन डिफरेंस देखा जाए तो एज क्या होता है, वो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। अब ये आपका जो विंडो कंप्यूटर है उसमें क्रोम जो आपका होता है डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट होता है आपका एंड्रॉयड में। आपका अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर सिस्टम पे यूज करें तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 46, कंप्यूटर को स्टार्ट या तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो यानी जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। ठीक है। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और एज अ इनिशिएटेड बाय अ हार्डवेयर सच अ बटन और अ सॉफ्टवेयर कमांड। ठीक है। बूटिंग क्या हो गया, जैसे कि मैंने क्या बताया, उसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू या तो फिर आपके या कोई बटन प्रेस करके सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका बूटिंग। ठीक है। आफ्टर स्विचिंग ऑन यानी जब सिस्टम आपका ऑन हो जाता है तो क्या करता है, जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, जो सीपीयू होता है वो जो जो सीपीयू होता है उसके सॉफ्टवेयर के पास उसकी अपनी मेन मेमोरी होती है। सब प्रोसेस क्या होता है, जो सब सारा का सारा काम स्टार्ट हो जाता है, सब प्रोसेस करता है, लोड करता है, सॉफ्टवेयर करता है, मेमोरी करता है, फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 47, फाइल नेम आपका ये क्या दिया हुआ है, आपका बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कोलोन, स्टार, क्वेश्चन मार्क, आपका ये वो सारी चीजें इसमें कई सारा दिया हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, और जो आपका एक्सक्लेमेटरी आपका हाइफन जो है का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारे जो भी सिंबल्स होते हैं आप किसी भी फाइल नाम में ये इसका यूज नहीं कर सकते। अगर भाई आपने सेव किया हो तो एक बार ट्राई करके देखो, भाई कोई भी फाइल अपनी उठाओ, एक बार ट्राई करके देखो क्या भाई इस नाम से सेव कर सकते हो वो आप। ठीक है। हाँ, आप डॉट लगा सकते हो बट ये सारे सिंबल्स आप ये नहीं यूज कर सकते। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको हमारा एलेबरेट करना अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में है, चैनल पे नए हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। जैसे कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, अगर आप नोटिफिकेशन वाला ये बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग नए नए कोर्सेज नए नए लेसन को लेके आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। अब ये देखिए अब क्या हो गया कि विंडो 10 जब आप यूज करते हो, आप देखा होगा साइड में एक विंडो विंडो बना होता है, ठीक है, विंडो बटन की तरह एक आइकन बना होता है, जिसके जैसा कि मैंने बताया उस पर क्लिक करके आप स्टार्ट मेन्यू पे जा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में एक सर्च बॉक्स होता है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में दिया होता है। अब इसका उपयोग देखिए, अब क्या करना है, अगर अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं, चाहे आपके सिस्टम में वो चीज है, मान लेते हैं मेरे इसमें ही एक कुछ भी है, मान लेते कोई गेम ही है, अगर मेरे सिस्टम में होगा तो पहले वो शो करेगा, नहीं होगा तो वो डाउनलोड करने के शो करेगा, जैसे कि इसमें बताया गया है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। ब्राउज करने का क्या मतलब हुआ, ढूंढना, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में होगा तो वो पहले शो करेगा, नहीं होगा तो फिर वो वेब से शो करेगा कि आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 49, विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट होती है। ठीक है, अभी मे भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले इससे डिस्कस किया है। टास्क मैनेजर ओपन करना तो क्या करोगे आप, कंट्रोल देन प्रेस ऑल्ट देन डिलीट। ओके। स्टेटमेंट नंबर 50, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू, फेडोरा और लिनक्स मिंट है। ठीक है। अब गाइस अगर उबंटू फेडोरा के बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उबंटू जो है मोस्ट कॉमन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और फेडोरा जो है वो फोर्थ मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, उबंटू क्या है आपका मोस्ट पॉपुलर है, फेडोरा जो है आपका फोर्थ टाइम्स पे यानी चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फेडोरा जो है वो बेस्ड है आपका किस पे, रेड हैट पे। रेड हैट लिनक्स पे अगर आपने नाम सुना हो तो रेड हैट लिनक्स पे ये बेस्ड है। और आपका उबंटू है वो जो आपका डेबियन पे बेस्ड है। ठीक, कोई सब रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन याद कर लो क्या लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन है, उबंटू, फेडोरा और लिनक्स में। ठीक है, बट इसके बारे में बता दूं कि इन केस अगर आपके एग्जाम में आता नहीं आता तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बाइनरीज जो है फॉर आपका चाहे उबंटू ले लो चाहे फेडोरा ले लो, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इनकम्पैटिबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। बिल्कुल, लिनक्स जो है आपका ओपन सोर्स कोड है, यह आपका पोर्टेबल भी है, ये आपके विभिन्न यानी मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पे वर्क कर सकता है एक टाइम पे। ओके। स्टेटमेंट नंबर 52, एक नई निर्देशिका यानी आपकी जो भी डायरेक्टरी होती है, जिसको नहीं पता हो निर्देशिका मतलब डायरेक्टरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई मुझे भी पता रहना चाहिए भाई कौन कौन से स्टूडेंट है जिनकी हिंदी बहुत ज्यादा वीक है। भाई मेरी भी वीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा है, क्योंकि कई कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कॉमन लाइफ में भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं, तो उसकी हिंदी हमें नहीं पता होती। ठीक है, यहाँ के बोला कोई भी नई डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी और mkdir कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात करें एमडी और mkdir, ये आपका जो भी इसका फंक्शन ही जो आपका फंक्शन बोलेंगे इसके दोनों आइडेंटिकल होते हैं। भाई ये क्या मतलब हुआ, आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि दोनों कमांड क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमको कोई भी फोल्डर नया फोल्डर क्रिएट करना है, हम क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से इसमें क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्टरी बना के चाहे एमडी कमांड का यूज करें या तो mkdir, एमके का मतलब क्या होगा, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, एमके इज स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। ओके। स्टेटमेंट नंबर 53, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को टिम पैटसन ने 1980 में विकसित किया था। डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका शुरुआती नाम क्यू डॉस यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था और इसका नाम बदल के MS डॉस कर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई अपना भाई खरीद लिया, नाम अपना क्या लगा दिया, माइक्रोसॉफ्ट। अब कभी क्योंकि भाई अगर देखिए माइक्रोसॉफ्ट में ने ऐसा बहुत सारा काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को या जो जो भी छोटी छोटी कंपनियों को वो जान जाता था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो ये जान जाता था कि भाई इसमें भाई फ्यूचर है, तो क्या करता था वो उस चीज को अपना जितना भी उसको पैसा लगा वहां पैसा लगा खरीद के, भाई जैसे ये डॉस की बात करें तो क्या गया, डॉस को परचेज करके उसने आगे क्या नाम रख दिया, MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
आपका जो टिम पैटरसन थे, या इन्होंने क्या किया, ये एक तरह के प्रोग्रामर थे, इन्होंने डेवलप किया था वेरिएंट ऑफ CP/M80 को। ये आपका ये मतलब बहुत बड़े अच्छे ये डेवलपर थे। इन्होंने बहुत सारे इंटरनल जो भी प्रोडक्ट्स थे टेस्टिंग के लिए, SCP-10, आपका SCP जो भी न्यू जो 16 बिट जो भी इंटेल के जो भी सीपीयू थे, 8086 आपका माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, वो भी डेवलप किया था। बहुत सारे ऐसे चीज, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे कि इसका पहले नाम था डॉस का, और ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की, बट आपने देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। ओके, स्टेटमेंट नंबर 54, CUI का पूर्ण रूप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए फुल फॉर्म भी आती है, CUI का फुल फॉर्म क्या हो गया, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं और या तो ये अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या तो आप इसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों कुछ भी अलग नहीं है। जहाँ पे मैंने GUI और CUI का बारे में बताया था, तो ये वही CUI है, चाहे आप इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलो या तो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस बोलो। ठीक है, CUI क्या है, आपका वेज ऑफ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये उसका तरीका है। ठीक है, इसके नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा। ये आपका अलाउ करता है यूजर, यानी जो भी क्लाइंट रहता है, और जो भी आप वो उसके लिए क्या अलाउ करता है कि वो कोई कमांड इशू करे, या तो फिर कितने भी लाइन्स का कर रहा है, या तो कोई कमांड कोई प्रोग्राम को बना रहा है, ये उसकी परमिशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका 55, विंडोज मशीन को सेफ मोड में बूट करने के लिए बूटिंग के दौरान F8 फंक्शन कुंजी को दबाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब F8 पे क्या करते हो, विंडोज यहाँ पे बात की जा रही है सेफ मोड में। ठीक है, सेफ मोड पर मैंने कल बात की थी। सेफ मोड में क्या होता है, मिनिमम चीजें ही चलती हैं। अब सेफ मोड में जब बूटिंग हो रही है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, F8 जो आपका फंक्शन की होता है, ठीक है, उसको प्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके गाइस, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो यहाँ बता दूं मैं आपको। गाइस, आपको हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज नोट्स की ई बुक्स मिलेंगी, जैसे कि 1 लाइन नोट्स यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगी, और इसका हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, जो कि 69 रुपीज है। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ करता है, तो आप 69 के अलावा और जितना भी आपका मन उतना पेमेंट कर सकते हैं। गाइस देखिए, आपके ही सपोर्ट से ही सारा चैनल चल रहा है। आपके जो भी लाइक्स आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो जो व्यूज करते हो, उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो गाइस ये मेरा कहना है कि अगर आप चाह रहे हो कि 1 लाइन नोट्स जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है, हमारी पूरी टीम ने बनाया है, वो अच्छा है, और आप यहाँ पर देख भी रहे होगे, आपको थोड़ा सा ये डेमो तो मिल ही गया है, जो भी टॉपिक वाइज हमारे वन लाइन नोट्स चल रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे 1 लाइन नोट्स का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने पूरी की पूरी बुक तैयार की है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए परचेज करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बताइए कि ये आपको ये कैसा लगा। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज करेंगे, उसके बाद आपको एक की मिलेगी जिसके थ्रू आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां मुझे पिन करिए, वहां मैं हूँ और हमारे टीम के कई सारे मेंबर हैं जो आपको वहां गाइड कर देंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा इसको परचेज करने में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 56, प्रोग्राम के शॉर्टकट आइकन को शॉर्टकट विजार्ड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट जो आइकन है उसकी बात की जाए, शॉर्टकट विजार्ड कैसे बनाएंगे, ये होता क्या है शॉर्टकट विजार्ड। गाइस देखिए, शॉर्टकट विजार्ड जो होता है वो अलाउ करता है आपको कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करने का। ठीक है, अब कई सारे टाइप्स के अगर शॉर्टकट विजार्ड्स की बात करें तो क्या हो गया, Ctrl+Shift+S, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक शॉर्टकट विजार्ड ही है। ये क्लिक करता है कोई भी शॉर्टकट बटन टू शॉर्टकट टेबल टूल बार में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 57, कार्यक्रम के बीच स्विच करने में
एक एप्लीकेशन लॉन्च करने में और सभी खोले गए एप्लीकेशन और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए टास्क बार का उपयोग किया जाता है। गाइस देखिए इसमें इसने क्या किया, जो टास्क बार है उसका यूज बताया गया है कि टास्क बार क्या करता है। जो भी आप प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या कर रहा है, बीच में स्विच कर सकते हैं, मतलब एक फाइल से आप दूसरी फाइल के बीच में जा सकते हैं। और ये एक एप्लीकेशन लॉन्च करने के, यानी कोई भी एप्लीकेशन उसको लॉन्च कर सकते हैं, यानी और क्या बोला गया है, सभी खोले गए एप्लीकेशन और फाइलों को प्रदर्शित, यानी जो भी ऐप आपके सामने ओपन है वो सबको एक साथ आपको बता सकता है कि भाई ये आपका ऐप ओपन है, ये आपका फाइल ओपन है। ये सबके भी आप क्या यूज किया जाता है, टास्क बार। स्टेटमेंट नंबर 58, ट्री कमांड। ट्री कमांड ट्री संरचना में फाइलों सहित निर्देशिका सूचित प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको ट्री कमांड के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि क्या है, द ट्री इज अ टिनी। ट्री का मतलब क्या है, टिनी। टिनी की बात की जा रही है, यानी छोटा, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड लाइन प्रोग्राम होता है। क्या कौन सा कमांड है ये, कैसा प्रोग्राम है ये, कमांड लाइन प्रोग्राम होता है। इसका यूज किया जाता है रिकर्सिवली, जो आपका रिकर्सिवली लिस्ट के लिए, या तो डिस्प्ले करने के लिए जो भी आपके कंटेंट हो, या तो फिर जो आपके कंटेंट हो आपके डायरेक्टरी में, लाइक अ ट्री फॉर्मेट, मतलब इसके बाद ये स्टेप है, या इस फाइल के अंदर ये फाइल है, इस फाइल के अंदर ये फाइल है, इस तरह के। इसीलिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आउटपुट होता है, उसकी डायरेक्टरी जो पाथ होती है, उसकी फाइल्स और उसकी जो भी सब डायरेक्टरी होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 59, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को 2003 में एंड्रॉयड कंपनी ने विकसित किया था। इसके संस्थापक रिच मिनेर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट और एंडी रूबिन थे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड जो आपका जाइंट ब्रांड बन चुका है, तो आपको पता होगा कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए, एंड्रॉयड कंपनी के लिए। ठीक है, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में। कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, कैलिफोर्निया में। 4% कब कब एस्टेब्लिश हुआ था, अक्टूबर 2003 में। इसमें मन नहीं दिया, मैं बता दूं, कोई इतना मतलब नहीं है, आपको ईयर याद आना चाहिए। क्या 2003, अक्टूबर 2003 में हुआ था। और ये आइडिया डेवलप किया गया था स्मार्टफोन के लिए, बेसिकली स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, और कौन कौन थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन है, एंडी रूबिन, रिच माइनर, क्रिस वाइट एंड निक सीयर्स। ठीक है, ये डेवलप किया गया था। और ये इसको क्या बोलते हैं, रूबी। ये आइडिया किसने दिया था, रूबिन ने ही दिया था। स्टेटमेंट नंबर 60, माउस के सेटिंग में बदलाव करना संभव है। हाँ जी बिल्कुल, माउस का जो सेटिंग होता है आपके सिस्टम पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप उसके थ्रू माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है चेंज करने का, कि कोई शुरुआत से हमको पता है कि कैसे माउस वर्क करता है, बट जैसे कि इसमें पूछा गया है, अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आजकल तो आप देख रहे होंगे, ये जो हम लोगों ने नया पैटर्न, ये जो नए ग्राफिक्स लाए हैं, कैसा लगा आपको, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपसे रिलेटेड कई सारी चीजें आपको यहाँ साइड में दिखती रह रही है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको शो कर रहा होगा लिब्रे ऑफिस की जो भी ई बुक हम लोगों ने लॉन्च की है। ठीक है गाइस, इसको आप परचेज करिए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको मिल रही है। परचेज करिए, पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा लगा। स्टेटमेंट नंबर 61, सेफ मोड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्नोस्टिक मोड है। यह आपके पीसी को ड्राइवरों और सेवाओं के न्यूनतम सेट के साथ शुरू करता है। ठीक है, अब सेफ मोड की बात की जा रही है। क्या कि सेफ मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्नोस्टिक मोड है। सेफ मोड क्या होता है, आपको मैंने बताया, इसमें सिर्फ लिमिटेशन होती है, उस टाइम सिर्फ बहुत ही लिमिटेड ऐप, या तो जो भी आप बोल सकते हो, वो सब कम ही चीज वर्क करता है। ये आपके जो भी आप पीसी में अगर आप सेफ मोड चला रहे हो, चाहे किसी भी डिवाइस में, यहाँ पे क्या क्या जो भी मिनिमम होते हैं, कि मतलब उस टाइम आपकी बैटरी कम खर्च हो और जो यूजर्स को, मतलब सिस्टम को बहुत कम काम करना, और इसलिए क्या, जैसे कि इसमें मेंशन है, न्यूनतम सेट के साथ स्टार्ट करता है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 62, माई कंप्यूटर को विंडोज 95 विंडोज संस्करण में जारी किया गया था। ठीक है, अब देखिए अभी क्या बोला, माई कंप्यूटर को कब, जो आपका विंडोज 95 का जो वर्जन आया था उसमें लॉन्च किया गया था, मतलब इसके पहले में माई कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 95 की अगर बात कर लिए तो आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था।
ये ऑब्वियस सी बात है, डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। इसके क्या एज अ पार्ट ऑफ इट्स विंडोज 9X की फैमिली के रूप में इसको लिया जाता है। जो आपका जो आपका विंडोज पहला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपका 9X फैमिली से ही था। ये आपको ये कह सकते हो ये सक्सेसर था आपका विंडोज 3.1X का। इसको रिलीज किया गया था 1995 में, 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त ये तो आपको याद ही हो जाएगा, 1995 ऐड कर लो। ठीक है, आपका जनरली टू इसको रिटेल किया गया था 24 अगस्त 1995 में। अब ये सोच लो, ये आपका अगस्त 15 में आया था, उसको रिटेल कर दिया था अगस्त 24 1995 को। ठीक है, ये डेवलपर तो माइक्रोसॉफ्ट था, ये तो सबको पता ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 63, डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर एक सिस्टम टूल होता है। इसकी सहायता से डिस्क को डी फ्रेगमेंट किया जाता है, अर्थात डिस्क में फैली हुई फाइल्स को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हो, यहाँ हम लोग बात करते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन की। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? जो भी हमारे फाइल्स होती है कंप्यूटर पे, जो भी फैली हुई रहती है, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिस्क को, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ये यूजुअली हैपन होता है, मतलब यूजुअली ये क्यों होता है? जब हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं या तो डिलीट करते हैं कई सारी फाइल्स को। ठीक है, या तो फिर जब हम कोई भी फाइल्स को स्टोर करते हैं कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्पेस पे, या तो फिर हमारे हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या डीफ्रेगमेंटेशन जो होता है क्या ये सेफ होता है? अगर ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, जो आपका डीफ्रेगमेंटेशन होता है क्या ये सेफ होता है? बेसिकली अगर हम यूज कर रहे हैं विंडोज के डिफॉल्ट विंडोज, अगर डीफ्रेगमेंटेशन अगर हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें कोई भी रिस्क का कोई भी बात नहीं होती है। ये हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये किसी भी एरर या तो फिर ड्राइवर को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 64, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। हाँ जी, बेसिकली मैंने हमेशा से ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन यही बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, जो वर्किंग को कंट्रोल करता है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो इंटरफेस है वही तो वर्किंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो हो गया जो जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर की जो भी वर्किंग होती है, जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है। स्टेटमेंट नंबर 65, लिनक्स में फाइल का नाम मैक्सिमम जो आपका अधिकतम होता है 255 बाइट्स का होता है। ठीक है, यहाँ गाइस ये सही है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम का जो भी मैक्सिमम लेंथ आप कितना रख सकते हो, 255 बाइट्स का ही रख सकता हो। ठीक है, द मैक्सिमम कंबाइंड लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ द फाइल नेम और फाइल पाथ नेम, यानी फाइल नेम और फाइल पाथ नेम को अगर दोनों को मिला के बोला जाए, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो वो मैं आपको बता दूं 4096 यानी 4096 बाइट्स। ठीक है, आपका सिर्फ फाइल नेम पूछा जाएगा तो क्या होगा, 255 बाइट्स। अगर आपका फाइल नेम और पाथ नेम दोनों को एक साथ पूछा जाए तो क्या हो गया, 4096 बाइट्स। ओके, स्टेटमेंट नंबर 66, किसी फाइल टेम्पररी डॉट टीएक्सटी को सी ड्राइव में कॉपी करने के लिए कॉपी सी /temporary डॉट टेक्स्ट ए कमांड का उपयोग किया जाएगा। हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है। क्या किया इसने, टेम्परेरी जो भी टेम्प जो आपका टीएक्सटी फाइल है वो सी ड्राइव से ए ड्राइव में कॉपी करने के लिए सामने देखिए यहाँ पे क्या दिया, कॉपी ऑफ सी ड्राइव का यहाँ पे पूरा एक्सटेंशन दिया हुआ है, वहां पे उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, सॉरी पाथ दिया हुआ है। फिर आपको कहाँ पे जाना है, ए ड्राइव में जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 67, डायरेक्टरी को हटाने के लिए RMDIR का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब RMDIR क्या हो गया, RM इज स्टैंड्स फॉर रिमूव। क्या हो गया, रिमूव डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल, किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, RMDIR। ठीक है, RM मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 68, स्क्रीन पर खुले सभी विंडो और डिस्प्ले को मिनिमाइज करने के लिए विंडो की देन प्लस डी कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारे टैब्स खोल देते हैं एक बार में,
ठीक है। मान लेते हैं कि अरे मैंने कई बार क्रोम पे कई सारी चीजें मैंने खोली है, उसके साथ साथ म्यूजिक प्लेयर भी चला दिया है, उसमें अपना फाइल्स भी खोल के रखा हो, बहुत सारी चीजें ओपन की है। अब चाहे तो भाई एक बार में सारा का सारा बंद, मतलब कई बार होता है ना भाई, आप कुछ काम कर रहे हो, मान लेते कि मैं अपनी कंपनी में ही कुछ काम कर रही हूँ, कुछ अपना ही कुछ पर्सनल काम कर रही हूँ, मतलब अपना से गूगल पे अपने मेल खोल लिया, वैसे अलाउ तो होता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं अलाउ है, मेल खोल लिया है तो कुछ भी कर लिया, तो अचानक से बॉस आ गया पीछे से, तो क्या करो भाई, विंडो की प्रेस करो, देन प्लस डी, कुंजी संयोजन, यानी दोनों को मिक्स करके करना है, विंडो की देन डी, आप क्या करोगे, सबका सब मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज करके देखना। ओके, स्टेटमेंट नंबर 69, डॉक्यूमेंट को सहेजने और खोलने के लिए डिफॉल्ट स्थान माई डॉक्यूमेंट होता है। क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको सहेजना है, यानी उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, और उसको ओपन करने के लिए जो भी क्या करते हो आप कहाँ पे करोगे। ठीक है गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो कहाँ सेव होता है, माई डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, बट अगर आप उसको वहां पे ब्राउज का भी ऑप्शन आता है, आप चाहो तो उसको वहीं और भी सेव कर सकते हो, बस बाय डिफॉल्ट आपका कहाँ सेव होता है, माई डॉक्यूमेंट्स में। ओके, स्टेटमेंट नंबर 70, लिनक्स में किसी अन्य यूजर पर स्विच होने के लिए एसयू कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कई बार लिनक्स में भी आप एक साथ कई सारे यूजर्स मतलब क्रिएट कर सकते हो, कई सारे यूजर पे आप वर्क कर सकते हो। अब इसमें क्या बोला गया है, अन्य यूजर पर स्विच करना है तो आपको कौन सा कमांड चाहिए, एसयू कमांड। ठीक है, एसयू कमांड क्या होता है, यहाँ ये एसयू क्या किससे स्टैंड करता है, स्विच। ये क्या कहता है, लेट यू स्विच द करेंट यूजर टू अदर यूजर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमें रन कमांड या तो फिर किसी नॉन रूट की किसी भी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, एसयू कमांड यूज करेंगे, जो चेंज करने के लिए क्या, सेम यूर करेंट यूजर टू अनदर यूजर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 71, डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की विंडो की प्लस डी होती है। देखिए गाइस, ये आपका सेम ही हो गया, पहले क्या बोला गया था, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पे क्या किया था, जो भी आप काम कर रहे हो सबका सब क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। कौन सी की थी, विंडोज प्लस डी। देखिए सेम तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, क्या कि डेस्कटॉप पर जाने की क्या की होती है। ठीक है, डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की, दोनों सेम है। इसमें क्या हो गया, जो हम लोग काम कर रहे हैं सारा का सारा मिनिमाइज हो गया, तो किस पे चले गए, डेस्कटॉप पे चले गए। ठीक है, यानी सेम है, सेम आंसर है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। ओके, ये क्या किया, ये क्या पूछा गया है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बदलने के लिए पर्सनलाइज का उपयोग किया जाता है। हाँ, अब देखिए पहले आप विंडो 10 से पहले आप क्या करते थे, जैसे अगर आपने विंडो आपका नॉर्मल जो स्क्रीन है विंडो पे गए, जो आपका डेस्कटॉप है उस पर गया, राइट क्लिक करते थे तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आते थे सेट करने के लिए सबसे लास्ट में। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, पर्सनलाइज, उस पर आप जा सकते हो, तो अपने विंडो का डायमेंशन, उसका जो भी वॉलपेपर, बहुत सारी जो भी चीजें होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी तरह इसीलिए यहाँ पे स्टेट में बोला गया है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बदलने के लिए पर्सनलाइज का उपयोग किया जाता है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 73, विंडो ओएस में फैट 16, FAT32 और NTFS, जबकि विंडो ओएस में EXT फाइल सिस्टम का उपयोग होता है। ओके, ये जो आपका द एक्सटेंडेड जो भी फाइल सिस्टम होता है, और या तो फिर आपका EXT क्या आपका एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया था, अप्रैल 1992 में। इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दे रही हूँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1992 में। फर्स्ट टाइम इसका जो भी फाइल सिस्टम जो भी क्रिएट किया गया था स्पेशली किसके लिए, लिनक्स के कर्नेल के लिए। ठीक है, इसका जो मेटा डेटा स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर्ड हुआ है ट्रेडिशनल जो भी आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम थी उसके प्रिंसिपल से, ये इसका मेटा डेटा इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है, इसका ओरिजिनली जो भी डिजाइन किया गया है आपका रेमी कार्ड के लिए, और बहुत सारी चीजें जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको ये बेसिकली ये यूज करना, ये आपको याद रखना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी एक्सटेंडेड जो भी फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है, ये किसके लिए, आपका जो भी ये सारे दिए हुए हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, FAT16, FAT32, NTFS। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 74, वर्चुअल मेमोरी डिस्क पर एक स्पेस है जो रैम को भरे बिना सिस्टम को एक ही समय में
बड़े एप्लीकेशन चलाने या तो अधिक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम बनाती है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक हार्ड डिस्क पे एक स्पेस होती है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, हार्ड डिस्क जो हमारी होती है उस पर एक ऐसा स्पेस होता है जो रैम को भरे बिना, यानी जो रैम हो उसको रैम को यूज नहीं करती है। एक ही समय में बड़े एप्लीकेशन यानी जो भी बड़ा ऐप हम लोग यूज करते हैं उसको एक से अधिक ऐप, मतलब एक टाइम पे आप एक से अधिक ऐप चला सकते हैं। और उसमें क्या आपको फायदा हो रहा है? इसमें आपका रैम भी नहीं यूज हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये वर्चुअल मेमोरी हो गया। ठीक है। जिससे सब लोग कहते हैं भाई वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो, ये वही वाला वर्चुअल है। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस आप हाँ ये सोच सकते हो, ये महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई इस वर्चुअल टाइप में ये हो रहा है। ठीक है, जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये सारे वर्चुअल ही तो है। ओके। स्टेटमेंट नंबर 75, जीयूआई का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है तो इसको बहुत ज्यादा एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 76, लिनक्स में सीएलआई का अर्थ कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 77, विंडो में डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस एल शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ ठीक है, इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखो, अपना नहीं तो अपने भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी सिस्टम लो, उसमें विंडो की प्लस एल प्रेस करो। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि आपका डेस्कटॉप जो है वो लॉक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, ट्राई करो, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब ठीक है, अब मैंने आप पढ़ाया आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा, बट अब एक बार जब तक ट्राई नहीं करोगी, अब ट्राई करोगे तो 100% याद हो जाएगा। ओके। स्टेटमेंट नंबर 78, मोबाइल फोन और टैबलेट में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और आईओएस होते हैं। हाँ जी, जैसे आप फोन यूज करते हैं। अब यहाँ गाइस, यहाँ मैं ये चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट हमारे यूजर जो हैं जो देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए कि उनके फोन में क्या वो विंडो फोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं या आईओएस फोन यूज करते हैं। गाइस मैं तो एंड्रॉयड फोन यूज करती हूँ। ठीक है, मेरे पास आईओएस फोन नहीं है। ठीक है, आप बताइए आप कौन सा फोन यूज करते हैं। आई होप मैक्सिमम लोग के पास एंड्रॉयड ही होगा, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है। अब गाइस देखिए, विंडोज और एंड्रॉयड के बारे में तो सब लोग जाने। विंडोज का भी एक टाइम था जो भी नोकिया ने कई सारे फोन्स निकाले थे, विंडोज फोन। ठीक है, बट फिर वो एक दौर आया था, फिर वो चला ही गया। अभी बहुत ज्यादा लोग विंडोज फोन को नहीं यूज करते हैं। एंड्रॉयड गाइस चीप एंड बेस्ट आप कह सकते हो, वो रहता है इसलिए एंड्रॉयड यूज करते हैं। आईओएस यानी जो भी मैक यूजर होते हैं, यानी जो एप्पल वाले यूजर होते हैं वही यूज करते हैं आईओएस वाले फोन। मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, आईओएस जो है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्रिएट किया गया था एप्पल कंपनी के थ्रू। ठीक है, ये आपका, इसको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं गाइस, इसमें इसका बेसिकली इसका रिलीज अगर बोले कि कब ये रिलीज हुआ था तो ये 29 जून 2007 में रिलीज हुआ था। इसका अगर यूजर इंटरफेस बोले तो कोकोआ टच जो है वो इसका यूजर इंटरफेस। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 79, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। और क्या हुआ, क्या बोला गया इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है गाइस, विंडोज जो 8 है उसमें सही बात है, इसमें स्टार्ट बटन नहीं मेंशन था। आपने अगर यूज किया होगा तो आपने देखा होगा। और यहाँ पे ओएस के बारे में बात की गई है, ये एक तरह का जटिल सॉफ्टवेयर है, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधन, यानी जो आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और जो भी सिस्टम के जो भी आप यूज करते हो, यानी जो भी कैलकुलेशन करते हो उन सब के लिए ये जिम्मेदार है, मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी एक वर्ण को हटाने के लिए, यानी जो भी आपका एक वर्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए वीआई एडिटर पर एक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। वीआई एडिटर क्या हो गया? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वीआई एडिटर क्या हो, विजुअल एडिटर। ठीक है, जो आपका डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है ये आपका आता है मोस्ट आपका लिनक्स सिस्टम में ही आता है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल बेस्ड आपका टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसको भी इसको हमको यूजर्स को लर्न करने की जरूरत होती है। इसेंशियली व्हेन जब आपका यूजर फ्रेंडली जो भी टेक्स्ट एडिटर होता है वो अवेलेबल नहीं होता हमारे सिस्टम में। ठीक है, दैट्स वाई सम रीजन हम लोग यूज करते हैं वी एडिटर। ठीक है, जिसमें यहाँ स्टेटमेंट में क्या बताया कि एक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस को देखे। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए। तो आई होप 101%
101% नहीं, 99% के आप ए ग्रेड से जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई कोई भी आपको इश्यू हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, जल्दी से कमेंट करिए, इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कि हम अपने सेशन को और कुछ भी और इंक्लूड करके बहुत अच्छा बना सकते हैं तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और इस सेशन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, कीप लर्निंग, कीप सेफ। ठीक है, ओके गाइस।